हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं चंदा सिंह आप लोग की स्वागत करती हूँ अपनी न्यू ब्लॉग में। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में, और ब्लॉग पसंद आने पर प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आज की अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और आज है रामनवमी, आप सबको हैप्पी रामनवमी। तो आज ये ब्लॉग रामनवमी के दिन की हैं। उसी दिन मैं अभी रेडी हो रही थी, नहाने पूजा नहाना धोना कर लिए हैं, सारे काम ख़त्म हो चुकी है, घर की क्लीनिंग सफाई सारे हो गई है। और अभी मैं नहा कर आई हूँ और अभी रेडी हो रही हूँ, जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने। तो मार्केट मॉर्निंग में गई थी, तो फूल पूजा की जितने सामान होती है, मिठाई और फूल ध्वजा, ये सब लेकर आ गई हूँ। अभी जस्ट आ रही हूँ, उसके बाद मैं नहाने गई थी। नहा कर आकर अभी रेडी होकर और अभी पूजा की थाली सजा लेते हैं। और जो ध्वजा लगानी है बजरंगबली का, तो वो सब सिलना होता है, क्योंकि जिसमें हम लोग लगाते हैं उसको धागे से अच्छे से सिक्योर करना होता है। तो वही मैं पहले कर लेती हूँ। थाली देखिए सजा लिए हैं, और ध्वजा को हम अच्छे से धागे के सहायता से इसको सिक्योर कर लेते हैं। उसके बाद बनाएंगे प्रसाद। और प्रसाद में आज बजरंगबली के स्पेशल प्रसाद होता है रामनवमी, मतलब बजरंगबली की जो पूजा में हमारे यहाँ अक्सर ये प्रसाद बनती है। आटे और गुड़ और घी को मिक्स कर लड्डू बनती है। तो वो प्रसाद मुझे बनानी है। तो अभी पहले पूजा की जितनी तैयारी करनी है उसको कर लेते हैं, क्योंकि मैं ही अकेली हूँ, तो इधर भी करनी है और उधर भी करनी है। तो सोचे कि पहले पूजा कर लेते हैं, नहा कर आए हैं तो पहले घर में पूजा कर लेते हैं और पूजा का थाली सजा लेते हैं। और ध्वजा का जो बनाना है, सिक्योर करना है, सिलना है, उसको सिल लेते हैं। उसके बाद चलते हैं प्रसाद बनाने। तो यहाँ पर देखिए मैं घर में पहले पूजा कर लेती हूँ। पहले घर में पूजा करने के बाद ही कहीं पूजा किया जाता है। तो हमारे तो यहाँ यही बोला जाता है कि घर में सबसे पहले जहाँ भगवान को हम स्थापित किए हैं, वो पहले भगवान का पूजा करने के बाद ही हम कहीं और, या तो मंदिर जा रहे हैं या किसी चीज़ की पूजा करनी हो, तो पहले घर की पूजा करने के बाद ही करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं पूजा पहले कर लूँगी और थाली सजा लिए हैं। बस अब मैं जाऊँगी प्रसाद बनाने। प्रसाद बनाने के बाद जो तुलसी जी और बजरंगबली की जो पूजा है वो होगी। तो आज मैं तुलसी जी का भी पूजा करने वाली हूँ, क्योंकि जो गमले में मैं तुलसी जी लगाई थी वो ठंडी में अक्सर सूख जाती हैं। तो हमारे यहाँ या तो ठंडी में सूख जाती है, नहीं तो फिर हम लोग गाँव कहीं लंबे टाइम के लिए चले जाते हैं, तो पानी नहीं पर मतलब गमले में देने वाला कोई रहता है, तो अक्सर सूख जाती हैं। तो अभी वही सूख गई हैं। तो अभी मुझे न्यू पेड़ लगानी है तुलसी जी का। तो आज मैं सोच रही हूँ कि तुलसी जी का भी पेड़ मैं लगाऊंगी। और ऐसे नॉर्मल हम लोग तुलसी जी का पेड़ नहीं लगाते हैं, पूजा करने के बाद ही लगाते हैं, अच्छे से स्थापना उनका करते हैं। तो बजरंगबली की पूजा हो और तुलसी जी ना हो तो अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए मैं तुलसी जी के सोचे तुलसी जी का भी पेड़ आज ही लगा लेती हूँ। अच्छा दिन है, नवमी है और गुरुवार का दिन है, सब कुछ अच्छा है, तो सोचे आज लगा ही लूँगी। तो आज तुलसी जी के पेड़ भी लगानी है। तो यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ प्रसाद बनाने। और प्रसाद आटा लगा लिए हैं, और रोटी पतले पतले रोटी, जैसे जिस तरह के हम लोग रेगुलर रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा मोटे बनाएंगे। और देखिए हम लोग किस तरह से बनाते हैं। बनाना बहुत इजी है, और बजरंगबली का स्पेशल ये प्रसाद है होता है। हमारे यहाँ ये प्रसाद अक्सर बनती है, घर की पूजा, जो कुल देवता की पूजा हो या बजरंगबली की पूजा हो, तो उसमें ये स्पेशल ये बनती ही बनती है। तो देखिए कैसे प्रसाद बनती है, आटा गुड़ और घी की। तो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो बने रहिए, उम्मीद करती हूँ कि आज की ब्लॉग आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रोटी बनानी थी घी में वो बन चुकी है और गुड़ भी तोड़ लिए हैं, अच्छे से महीन तोड़ लिए हैं। और उसी में जो रोटी बना कर रखे हैं उसको छोटे छोटे टुकड़े अच्छे से तोड़ लेंगे। अभी काफ़ी गर्म थी, हाथ भी बहुत तेज़ जल रही थी, फिर भी देर हो रही थी पूजा करने में। और गरम नहीं तोड़ेंगे और गुड़ में नहीं मिलाएंगे तो फिर अच्छे से लड्डू नहीं बन पाएगी, इसलिए गरम ही तोड़ना होता है। और गरम में ही घी उसमें जितना घी की ज़रूरत है, उससे तो रोटी घी में ही बना हुआ है। और उसके ऊपर से भी घी इसमें जितना आप डाल सकें। तो जो मैं रेगुलर घी यूज करती हूँ वो तो मेरे पास थी, पर पूजा के लिए घी मैं ख़रीद के मंगाई थी और हस्बैंड लाए थे। काफ़ी छोटा बॉटल लेकर आए थे, 100 ग्राम का लाए थे, वो मैं पूरा लगा दी थी। इसमें और ज़्यादा घी रहता तो और अच्छा होता। उनको समझ में नहीं आया, मतलब पता नहीं था कि कितना लगेगा, वो अपने हिसाब से लेकर आए थे। तो उसी में मैं बना ली थी पहले से, और थोड़ा सा था तो दोनों को मिलाकर उसमें घी जितना था सब डाल दिए थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए लड्डू बना लेते हैं। और गरम तो रहती है रोटी, उसको जितने अच्छे से उसको महीन करेंगे उतनी अच्छी लड्डू बनती है। तो यहाँ पे देखिए मैं गरम थी पर फिर भी मैं बहुत अच्छे से उसको महीन कर दिए थे। तो लड्डू बहुत बनाने में भी इजी थी और काफ़ी अच्छी बन भी रही थी। तो बना लेते हैं लड्डू, फिर चलते हैं पूजा करने। देखिए यहीं पे गमले में हम लोग ध्वजा लगाते हैं बजरंगबली की, तो यहीं पर लगाएंगे। और उससे पहले पूजा करनी होती है। तो 2 गमला रखे हैं, एक में तुलसी जी के पेड़ लगानी है और एक में बजरंगबली की ध्वजा लगाना है। तो दोनों गमले के अच्छे से पहले पूजा करेंगे, उसके बाद तुलसी जी का पेड़ भी हम लोग पूजा करने के बाद ही लगाते हैं। तो पहले बजरंगबली की ध्वजा लगा लेते हैं, हम पूजा करेंगे और ध्वजा लगाएंगे हस्बैंड और बच्चे लोग, क्योंकि जेंट्स लोग ही लगाते हैं। तो अभी हम पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ये लोग अब ध्वजा लगा देते हैं, उसके बाद मैं तुलसी जी का फिर पूजा करके पेड़ लगाऊंगी। तो आप लोग बने रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी ब्लॉग नवमी की ब्लॉग है, तो आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। हमारे गांव में, हमारे बिहार में इस तरह से बजरंगबली की पूजा होती है। हर क्षत्रिय के घर में बजरंगबली होना ही होना होता है। तो हम लोग के यहाँ तो हर आंगन में दिखेगा आपको बजरंगबली का ध्वजा। तो हमारे यहाँ तो आंगन है नहीं, आजकल के ज़माने में आंगन तो होती ही नहीं है, बालकनी होती है, तो बालकनी में ही हम लगाते हैं। और हमेशा से मैं लगाते आई हूँ और हमेशा अपने बालकनी में लगाती हूँ। हर साल चेंज करना होता है, हर नवमी के दिन मैं लगाती हूँ, चेंज करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए तुलसी जी का भी पेड़ लगा लेते हैं और पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद पेड़ लगाते हैं। फिर तुलसी जी की अच्छे से हम पेड़ लगाने के बाद फिर से पूजा करेंगे।
च पिता तमेव तमेव बन्धुः च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। तो चलिए फ्रेंड्स, पूजा हो गई अच्छे से। और आज की पूजा आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी नवरात्रि। मेरे पूरे फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि।